तो मेन चीज तो क्रिया है ना। तो ऐसे ही न्याय मतलब जब वो धर्म से जुड़ रहा है, और धर्म का क्या मतलब है, जब वो सत्य से जुड़ रहा है। जैसे हमको लगेगा कि भाई अखंड समाज है ना, अब अखंड समाज हम सोचेंगे हिंदू के आधार पे हो जाए, नहीं। अखंड समाज हम सोचेंगे, हमने तो मान लिया पूरी जाति का हम सोच रहे हैं ना, पूरी मानव जाति का सोच रहे हैं, लेकिन जब सब मुस्लिम बन जाए तब, ठीक है ना। तो मानव तो बनेगा लेकिन पहले मुस्लिम बनेगा, है ना। मानव तो बनेगा लेकिन पहले हिंदू बनेगा, है ना। तो अब ये कहाँ पर आ गया, उस धर्म का सत्य से भी कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी फिर वो धर्म है। सत्य से कनेक्शन नहीं है मतलब धर्म नहीं है वो, ठीक है ना। सत्य का मतलब ये है कि जड़ चैतन्य व्यापक तीनों आना चाहिए उसमें। रियलिटी, हाँ। वास्तविकता हाँ, जड़ चेतन सत्य मतलब, सत्य मतलब जो है, है। और जो है वो तीन ही है। तीन। जड़ है, चैतन्य है, व्यापक है। ये तीनों उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी तो चैतन्य भी नहीं आ रहा, जीवन क्रिया आती नहीं है। पता ही नहीं है कि आस्वादन भी है ना, विश्लेषण भी है, चित्रण भी है। फिर उसमें से कौन सा मेरा है, कौन सा परस्परता का है, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, ये सब पता ही नहीं है ना। कभी बुद्धि ऊपर होता है, कभी नीचे हो जाता है, ऐसे रहता है ना। अभी तक तो जड़ है और भगवान है, वो जो करता है ऐसे में चलता है। हाँ, और ये सारा रियल है कि नहीं रियल है, ये सारा रियल होना है ना। रियल होना है मतलब ये कोई इकाई होगी, जिसको बोल रहे हैं अपन एक गठनपूर्ण परमाणु है। तो जैसे अपन इसको बोल रहे हैं कि गठनपूर्ण परमाणु को अपन अमर बोल रहे हैं। अब गठनपूर्ण परमाणु को अमर बोलने का क्या मतलब है, भाई अस्तित्व जब तक अमर नहीं है, गठनपूर्ण परमाणु कैसे अमर हो जाएगा। हम बोल रहे हैं भाई आत्मा का नाश नहीं होता है ना, सभी बोल रहे हैं रूह का नाश नहीं होता, सोल का नाश नहीं होता है ना। भाई अस्तित्व का तो नाश हो रहा है, ये रूह और सोल कहाँ टिकेगा। अस्तित्व तो जो है वो है ना, पैदा हुआ है, प्रलय आ गई, खत्म हो गया है ना। उसको तो ईश्वर ने क्रिएट किया है, तो फिर ये कहाँ से आ गया। जैसे अगर अपन देखेंगे ना कि इसको अपन जब गठनपूर्ण परमाणु को अमृतत्व बोल रहे हैं, तो गठनपूर्ण परमाणु को क्या बोल रहे हैं, अमर है वो। तो गठनपूर्ण परमाणु अमर नहीं है, मूल में अस्तित्व अमर है, इसलिए ये गठनपूर्ण परमाणु अमर है। अस्तित्व का नाश नहीं हो रहा ना, इसलिए इसका भी नाश नहीं हो रहा है। ठीक से देखेंगे तो किसी लेवल पर गठनशील परमाणु भी अमर है, गठनशील भी अमर है। हाँ, एक तो परंपरा के रूप में, कि जड़ की भी परंपरा बनी हुई है, चैतन्य प्राण की भी बनी हुई है, जीव की बनी हुई है। उसमें भी देखेंगे तो जैसे ये अंश है, इसमें क्या है, अंश है। तो ये अंश क्या कर रहे हैं, अंश का नाश नहीं हो रहा ना। अंश क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इतना ही तो है। तो इसमें भी नाश नहीं हो रहा है, तो ये भी अमर ही है। बस वो इस वाले गठन में नहीं है, इस वाले गठन में आ गया, इतना ही है। हाँ, अमर होने का इतना ही मतलब है कि इसी गठन में रहेगा, इतना ही है। तो कोई ऐसा नहीं कि हमने एकदम ही नया चीज़ बोल दिया है। भाई अस्तित्व में तो जो है नहीं वो होता नहीं है, जो है वही होता है ना। तो ऐसा कोई नई सी क्वालिटी नहीं आ जा रही है कि ये जो है ये इससे एकदम ही अलग है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि एकदम ही अलग है बोल देंगे तो फिर जुड़ेगा कैसे। अभी जो पूरा शिक्षा में जीवन को ले जाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आत्मा, या जिसको माइंड बोल रहे हैं वो लोग, और ब्रेन, इनका कनेक्शन कैसे होगा, जुड़ेगा कैसे। ये हम बोल रहे हैं भाई आत्मा शरीर चलाता है, और वो एकदम ही अलग है जड़ से। अब एकदम ही अलग है तो जुड़ेगा कैसे, ठीक है ना। फिर कहीं पर वो एकदम शुद्ध बुद्ध भी होता है, कहीं पर उसको क्रिया शून्य भी बोल देते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहा हो, निष्क्रिय भी है, क्योंकि कुछ करेगा तो गड़बड़ हो गया है ना। करेगा मतलब वो शुद्ध बुद्ध नहीं रहा है ना, कॉन्टामिनेट हो गया, वो इसके साथ जुड़ा मतलब कॉन्टामिनेशन आ गया है ना। तो फिर शरीर कैसे चलाएगा, कुछ नहीं कर रहा तो ये सब बहुत सारी चीज़ें अपना वो होच पोच रहा है। इसलिए होच पोच रहा है क्योंकि सत्य जो है वो जड़ चैतन्य व्यापक है। मुख्यतः यह गड़बड़ हुआ है कि इन तीनों का एक साथ कैसे रहना है वो समझ में आना है। इन तीनों को एक साथ कैसे ये सामरस्यता में है, कैसे वो एक दूसरे के साथ में भी पूरक है, ये भी एक सब एक दूसरे के साथ पूरक है।
ये क्रिया शून्य होकर इनके पूरक है, ये क्रिया होकर इनके पूरक है। जैसे ये क्रिया हो गया, अब ये क्रिया हो गया मतलब इनका तो शोषण हो गया। अब ये क्रिया हो गया मतलब ये कुछ नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। क्रिया और क्रिया शून्य एक साथ रह सकते हैं, दो क्रिया एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ मतलब अलग अलग रहते हुए एक साथ रहेंगे, पर ओवरलैप नहीं कर सकते, है ना। इसको क्रिया बोलेंगे मतलब इसको क्रिया शून्य ही होना पड़ेगा, नहीं तो सहअस्तित्व तो नहीं बनेगा। कितनी बड़ी बात है ना। हम ईश्वर को कर्ता बोलेंगे मतलब हमारा मोक्ष होना मतलब हमको क्रिया शून्य होना है, तभी हमारा मोक्ष होगा। तो फिर ये सारी क्रियाओं को चुप होना है, आशा विचार इच्छा को चुप होना है। नहीं, ईश्वर को कर्ता बोलना मतलब हमारा गति है क्रिया शून्य होना है। हाँ, ईश्वर को कर्ता बोला मतलब ये भी करता है ये भी करता है मतलब ये तो गड़बड़ कर रहा है। ये भी करता है ये भी करता है मतलब ये गड़बड़ करता है। तो फिर इसका सही डेस्टिनी यही है कि ये क्रिया शून्य हो जाए, तभी सहअस्तित्व हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्रिया शून्य है, इसलिए फिर ये जो क्रिया है, अब क्रिया का पूरा जिम्मेदारी इस पे आ गया। अगर ये क्रिया शून्य है तो क्रिया का जिम्मेदारी सारा इस पे आ गया। अब यहाँ से क्या निकला, अब यहाँ से इसको जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी आ गया। इसको कर्ता बोल दो, अब ये जिम्मेदारी रहेगा कि गैर जिम्मेदार हो जाएगा, गैर जिम्मेदार हो जाएगा। अब सारी धरती जो है बर्बाद होने जा रही है ना। पूरी धरती का हमने जो है भत्ता बेटा दिया। अभी ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा है कि 15 साल बाद तो ये जो 200 दिन से ज़्यादा हीट वेव चलेगा। अभी 1 महीने चल रहा है, पहले जो 9 तपा होता था 9 दिन चलता था, अभी 1 महीने चल रहा है ना, 2 महीने चल रहा है। अब पता चल 200 दिन चलेगा। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो लेगा नहीं, क्योंकि ये तो ईश्वर करता है ना तो इसको जो है क्रिया शून्य बनाया और पूर्ण बनाया, और इसको जो है हमने क्रिया की तरह देखा। तो क्रिया की तरह देखा मतलब अब इसको अपनी क्रिया को पूर्ण करना है, इसकी जो क्रिया है उसको आगे बढ़ाना है। इसकी क्रिया 4.5 तक पहुंची है तो इसको 10 तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो क्रिया और क्रिया शून्य का योग हो सकता है ना। 0 और 1 साथ में रह सकते हैं, 1 के अंदर भी 0 है, 1 के चारों ओर भी 0 है ना, और 1 से दूर तक इन्फिनिटी में भी 0 है, और सारे 1 उस 0 में समाये हुए हैं। तो ऐसे सहअस्तित्व संभव है। ठीक है ना। तो इस तरह से न्याय जब धर्म से जुड़ रहा है तभी वो फिर न्याय है, अगर धर्म से वो अलग जा रहा है मतलब न्याय नहीं है अभी वो। ऐसे धर्म जब सत्य से जुड़ रहा है तभी धर्म है वो, सत्य से नहीं जुड़ रहा मतलब अधर्म है वो। अधर्म इसलिए क्योंकि उससे जुड़ के मानव सुखी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे तुलन वाली क्रिया को भी देख ले, ये जो क्रियाएं है ना ये सब इनका कंटेंट रियलिटी है, इनका इन सब का कंटेंट रियलिटी है। अगर हमको एक्चुअल में सुख मिलता है तो ही हम सुखी हो सकते हैं। हम कुछ भी मान लेंगे और हमको आस्वादन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अपन ने कोशिश किया ही है, बहुत सारा संवेदना से करने की कोशिश की है। पूरी मानव जाति जो है वो हजारों सालों से संवेदना में कोशिश करती आ रही है, आज तक एक भी आदमी सुखी नहीं हुआ, तो भी कोशिश करे जा रहे हैं कितना बड़ा है वो आश्चर्य है ना। हजारों सालों से करते आ रहे हैं, फिर भी जो है और करते जा रहे हैं। आदमी को ऐसा लगता है नहीं उन्होंने गलत किया होगा, मैं करूंगा तो सही हो जाएगा ऐसा लगता है ना भाई हमारे माँ बाप ने जो है हमको ठीक से नहीं पाला, उनको बच्चे पालना आता नहीं था, हम तो बढ़िया से ही पालेंगे, है ना। उसमें ये क्वेश्चन आता है भाई ऐसा अलग क्या करेंगे ऐसा अलग क्या कर देंगे, वही तो करेंगे जो उन्होंने किया है। तो इतना आदमी सोचता नहीं है ना, उनका तो शादी ठीक से चला नहीं, हमारा तो ठीक ही चलेगा, है ना, ऐसा सोच के शादी करते हैं। ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया था। फिर भी कंटाला नहीं आता है, उसकी वजह क्या है फिर भी लोग कंटाला, इसी को माया बोला है, ऐसा है, इसको जोड़ सकते हैं सुख को हाँ, आगे माया धपाने मतलब की। भ्रम यहाँ पर है, जीवन हाँ, जो ये है वो भ्रम भ्रम बस। हाँ, और उसमें है नहीं, उसमें मतलब अपूर्ण है, ये है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो क्या अपूर्ण है, ये है। अपूर्ण और माया इन दोनों में डिफरेंस है। तो माया का इतना ही मतलब है कि ये जो 4.5 क्रिया जिसको अपन बोल रहे हैं, तो ये 4.5 रह गया है इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना। दिख नहीं रहा है इसलिए गड़बड़ है।
माया है बोलने में वो है हो गया, उसका हमने एग्जिस्टेंस बना दिया। माया का एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन दिख नहीं रहा है, ये है। मगर वो दिखता दूसरा है। दूसरा नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, ये रियलिटी है। तो ऐसा कह सकते हैं 4.5 में जो माया दिखती है और आप जो कहते हो है दिखती नहीं, तो वो खालीपन है, वो 5.5 का ही खालीपन है पूरा। वो है और दिखता नहीं है को देखना पड़ेगा, देखिए, है जी ना। जी जी। जैसे सुख है और हमको ऐसा लगता है कि दुख है ना। भाई है तो सुख नहीं, हमको तो दिख रहा है दुख है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है हमको। दुख को रखेंगे अपन नेगेटिव स्केल पे, ठीक है, -1 -2, इसको अपन दुख बोलेंगे। क्या लगता है ऐसा होता है कि एक आदमी के पास में उसका सुख 0 पर पहुंच गया, ऐसा कभी होता है? माइनस में जाना तो दूर की बात है, ऐसा होता है कि सुख हमारा 0 पर पहुंच गया है? नहीं होता ना। एक आदमी एकदम उसका सुख 0 हो गया है, ऐसा कभी होता है? भाई उसके पास हाथ पैर तो है ही ना, चलता हुआ शरीर तो है ही, कुछ रुपया पैसा भी होगा ही सही, 2-4 लोग तो पूछते ही होंगे, है ना, पूरा अस्तित्व तो रखा ही हुआ है। ऐसा होता है कि एक आदमी कंप्लीट 100% दुखी हो गया है? ऐसा नहीं रहता ना। इस पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है लोगों ने। कैंसर पेशेंट भी जो है वो इतना दुखी नहीं रहता जितना हमको लगता है। ये तो लोगों ने सर्वे करके एक्सपेरिमेंट करके बैठाया हुआ है, इसलिए उनको हैप्पीनेस समझ में भी नहीं आ रही है। कितने भी बड़े से बड़ा दुख होता है उस समय आदमी को ऐसा लगता है बहुत ही बड़ा दुख हो गया है। वो डिपेंडिंग ऑन उसकी क्वालिटी और उसकी क्षमता, वो महीने, 15 दिन, 2 दिन, 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा दुखी है, ठीक है ना। तो हो ये रहा है कि ये जो हमारे पास है कुछ तो होगा ही, यहाँ पे होगा, 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 कुछ तो है ही, हमको दिख नहीं रहा, ठीक है ना। जब हमको लग रहा है हम तो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, तब भी कुछ तो होता ही है, वो जो है उसको देख नहीं रहे, इतना ही दुख है। कुछ तो होता ही है ना आदमी के पास। हमको लगता है कि एक भी आदमी नहीं है जो मेरा सगा है ना। अब ये सही देखना हुआ कि गलत देखना हुआ? होता ही है, लोग सोच ही रहे होते हैं उसके बारे में, वो ऐसा मान लेता है कि कोई नहीं सोच रहा मेरे बारे में, ठीक है ना। तो 100% दुख में नहीं पहुंचते अपन, अपने पास बहुत सारा सुख होता ही है, उसको देख नहीं रहे होते हैं। तो 0 सुख पे भी नहीं पहुंचता, माइनस सुख तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो दुख नहीं है, वो मुझे सुख नहीं दिख रहा, ये है। सुख तो है ही, दिख नहीं रहा, है ना। इतना चलता फिरता 10 क्रिया है ना। और जीवन है, 10 क्रिया है, घोर 10 नहीं, ठीक है, 4.5 क्रिया है। घोर निराशा आ जाती है अगर आदमी इस लेवल पे आ जाता है कि ये जीवन जीना अच्छा नहीं है और वैसा लगता है कि ये दुखी है। बाद में जो जो सुसाइड करता है कि कोई भी करता है तो भी उसको ऐसा लगता है कि अगले जन्म में मैं सुखी होगा। इस जन्म उसकी आशा तो उससे रहती अगले है, जन्म में होगा, और उसको बहुत सारा उसकी जिंदगी में है ही, वो देख नहीं पा रहा है, इतना होता है। इतना होता जो है। सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन में आ गया है, होता ही है, देख नहीं रहा है वो, उसकी जीवन क्रिया ऐसे घूम नहीं रही है कि वो उसको देखने लगे। फिर थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करते हैं, है ना, थोड़ा ठीक से बातचीत कर लो तो उसको दिखने लग जाता है। ऐसे होता है ना, अपन बहुत दुखी रहते हैं, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, हमको लगता है सब गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है ना, 100% गड़बड़ हो रहा है। अब ऐसे में कोई आदमी अपने आप से ठीक से बात कर ले और कुछ कुछ ऐसे दिखाने लग जाए तो क्या होगा? दिखेगा नहीं, दिखने लग जाता है। फिर हमको लगता है कि भाई वो तो भ्रम था जो हम देख रहे थे, है ना, ऐसा तो है ही नहीं। ऐसा संबंध में कई बार होता है ना, अपन ऐसा मान लेते हैं दूसरा आदमी एकदम ही खराब है, एकदम ही बेकार है ना, अपने अंदर बहुत सारा मान लिया। फिर उससे थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, फिर हमको दूसरा पर्सपेक्टिव पता चलता है, फिर हमको लगता है अरे हम तो कुछ ज़्यादा ही मान बैठे थे, है ना। हाँ, ये सारा ये विश्लेषण की करामात है ना। वो होता कुछ नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं आगे की ओर गति, ठीक है। तो दुख नहीं है, सुख ही सुख है, 0 सुख भी नहीं है। 0 सुख का मतलब सुख नहीं है ना, ये 0 भी नहीं रहता है इसमें,
ये दिख नहीं रहा मेरे को, ऐसा है। जैसे प्रकाश में भी ऐसे ही है, एकदम घोर, एकदम अंधकार ही हो गया, हमको लगता है अंधकार। अंधकार मतलब वो इतना प्रकाश होगा, इससे कम प्रकाश मुझे दिख नहीं रहा। जीरो प्रकाश नहीं होता अंधकार मतलब, ठीक है ना। मेरी देखने की क्षमता इस लेवल की है, जीरो अंधकार नहीं होता है ना, ऐसे माइनस वाला प्रकाश हो गया, ऐसा नहीं है। जीरो प्रकाश भी नहीं है। प्रकाश क्या है, इकाई से निकलता है ना, प्रकाश मतलब इकाई से निकलता है, तो हर इकाई से प्रकाश निकल रहा है, तो इकाइयों से निकलता है प्रकाश। कुछ इकाई से ज़्यादा निकलता है, कुछ इकाई से कम निकलता है, पर एकदम जीरो इकाई है मतलब प्रकाश तो निकल ही रहा होगा उससे। अगर अपन को स्पेस में भी लेके जाएंगे तो वहाँ पर मैं तो इकाई हुई ना, मुझसे तो निकल ही रहा होगा ना। तो प्रकाश मतलब कुछ तो होता ही है। अंधकार मतलब नहीं है, कम प्रकाश है, इतना है। जहाँ हमको एकदम घुप अंधकार दिख रहा है वहाँ पर भी प्रकाश है। अभी उल्लू को दिखता है ना, हाँ होगा तो वही, कभी तो आंखों की क्षमता के ऊपर है वो। बायोलॉजी। हाँ, एकदम जीरो प्रकाश हो गया ऐसा नहीं होता, तो अंधकार है ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरी क्षमता से कम प्रकाश है, ऐसा है। देखने की क्षमता से ना, सुख भी ऐसे ही है, सुख तो है ही, मेरी देखने की क्षमता नहीं है, इतना ही है, ठीक है ना। तो एक और चीज इससे निकल कर आती है कि जिसको अपन गलत बोल रहे हैं, तो गलती का मतलब है अपूर्णता। दर्शन में परिभाषा बड़ी सटीक है ना। गलती की आप परिभाषा देखें ना, परिभाषा संहिता में, गलती का मतलब अपूर्णता। गलती का मतलब गलत नहीं है, तो वही है गलती का मतलब, यहां तक उसने सही किया है, इतना सही किया है, इतना सही नहीं किया है, इतना और सही करना है, एहसास होता है। हाँ है ना। तो जितना सही किया है उतना तो सही है ही, जितना नहीं किया है उतना गलत है। तो गलती का मतलब गलत नहीं किया, किया तो सही है, एक लेवल तक सही किया है, ठीक है ना। वो आदमी पूरा का पूरा गलत नहीं, हाँ, पूरा गलत नहीं है ना, अपूर्ण है, ऐसा है, अपूर्ण है। ठीक है। इतनी बढ़िया। कितनी बढ़िया परिभाषा है ना। कुछ तो कर ही रहा होगा है ना। हम बोले एकदम ही निकम्मा है, एकदम ही निकम्मा वो नहीं है हमें जो देख नहीं रहे है ना। कुछ तो किया ही होगा। ठीक है। तो कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे कि कुछ बन के करके पाना है। तो ये बनना सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, है ना। तो मैं अभी डॉक्टर बन जाता हूँ, इंजीनियर बन जाता हूँ, है ना। तो ये बनना मेरे साथ में जो जुड़ गया है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जो बनने में कुछ ना कुछ रूप बल पद्धन ये सारा होता है। जो बनने में सारा क्या है, कुछ रूप वाला बन गया हूँ, हाँ कुछ बल वाला बन गया हूँ, है ना। इसको उधर ही लिखते हैं। तो ये जो बनना जो है, बनना मतलब कुछ रूप वाला बन गए, बल वाला बन गए, है ना, पद वाला बन गए, हाँ वाला है ये सब, वाला जैसे होता है ना सब्जी वाला, ठेले वाला, है ना। वाला ही है ना। वान भी बोल सकते हैं इसको, गाड़ी वान, है ना। हाँ बलवान धनवान, तो वाला। और यश वाला भी बोल देते हैं ना। हाँ हाँ, ये यश जो है वो अभी कुछ ना कुछ इनके आधार पर ही कुछ रहता है, वो स्किल, हाँ स्किल के आधार पर रहता है, स्किल वाला बुद्धि रहता है ये। तो मैं रूप के साथ में अपना आइडेंटिटी पहचान रहा हूँ। कुर्सी है हम। तो इसमें क्या समस्या हो रही है, रूप वाला, रूप के आधार पे मैंने अपना कुछ बना लिया है ना। जैसे मैंने वहां पर मैं बन गया, एक्टर बन गया मैं, है ना, सेलिब्रिटी बन गया, बहुत बड़ी चीज हो गया, सेलिब्रिटी बन गया है ना। क्या बन गया, कुल मिला के रूप वाला बन गया मैं, रूप के आधार पर सेलिब्रिटी है ना। आईएएस बन गया, तो किसके आधार पर बन गया, पद के आधार पर बन गया, ठीक है ना। या बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया मैंने, अंबानी बन गया है ना, तो क्या बन गया, धन के आधार पर बन गया है ना। या मैंने नोबेल प्राइज जीत लिया, तो क्या हो गया, हाँ यश के आधार पर, स्किल वाला बुद्धि, ठीक है। तो इसमें क्या समस्या है,
जैसे मैं रूप वाला बन गया, अब क्या होगा? रूप वाला बन गया तो क्या क्या समस्या है इसमें? हाँ हाँ, एक समस्या तो ये परमानेंट नहीं है। एक समस्या तो ये है कि परमानेंट नहीं है ना? और क्या समस्या है? दूसरी ये है कि मैं दूसरों से अलग वो कम ज्यादा होगा ना। हाँ, कम ज़्यादा हो गया है ना? कम ज़्यादा को बोले तो वो सापेक्ष, रिलेटिव। हाँ, इससे ऊपर कोई होगा। हाँ, रिलेटिव है वो, है ना? क्योंकि इससे ऊपर हमेशा ही कुछ होगा। तो मैं एक टाइप के रूप वाला हूँ, फिर है ना, उससे ज़्यादा रूप किसी का होगा ही सही नहीं। सारे एक्टरों को ये कॉम्प्लेक्स होगा ही अंदर से कि जो है वो वाला एक्टर जो है मेरे से ज़्यादा रूप वाला है, वो वाला मेरे से कम रूप वाला है, तो सारे एक्टरों को होगा ना वो, नहीं? टिकाने के लिए श्रम करना पड़ेगा। हाँ टिकने के लिए श्रम हाँ, टिकने के लिए श्रम करना पड़ेगा। टिकता तो है नहीं। टिकता है नहीं। हाँ, और बताइए समस्या। सारे धन वालों को यही समस्या है, मैं 500 करोड़ वाला हूँ तो 1000 करोड़ वाला है, ऐसा रहेगा ना समस्या, है ना? इनसिक्योरिटी भी जुड़ी है इनसे। हाँ इनसे इनसिक्योरिटी हाँ, इनसिक्योरिटी भी आ जाएगी क्योंकि परमानेंट नहीं है, इसलिए यहाँ से भय आ जाएगा इसके साथ में, है ना? रूप का भय आ जाएगा। वही जो है एक्ट्रेस है ना, तो 40 साल बाद, है ना, अभी जो है लीड हीरोइन बनती है, बाद में माँ बनना पड़ेगा, है ना? फिल्म में भी रहेंगे तो, या फिर टीवी सीरियल में आएंगे, ऐसा डिग्रेड हो जाएंगे, है ना? टाइम के साथ तो होगा ही सही। तो इनसिक्योरिटी आ गई। हाँ, संग्रह, संग्रह इसलिए क्योंकि रिलेटिव है, तो हमसे बड़ा कोई धन वाला आ जाएगा, पद वाला आ जाएगा, तो अभी हमको देख के दूसरा खड़ा हो रहा है, फिर दूसरे को देख के हम खड़ा हो जाएंगे, है ना? हाँ, इस संघर्ष तो आ ही गया इसमें ना। माइकल जैक्सन का लाइव उदाहरण है। उसके सही रहने के लिए 150 डॉक्टर की स्पेशल टीम थी, खाने वाले की स्पेशल टीम थी, मगर जो उसकी जो नेचुरल डिजाइन थी उसने सारी बदल दी, तो सही जी नहीं पाया और तो भी चला गया। सही बात तो है। दिखता ही है, इतना प्लास्टिक सर्जरी कराई, इतना कुछ शरीर के साथ इतनी छेड़छाड़ की, जो कॉमन से जी सकता है उससे ज्यादा की तो सही सहजता बात नहीं है। रही। वही, इसमें क्या है, हमको विशेष बनना पड़ेगा, है ना? यहाँ पर विशेषता का है यहाँ पर सम्मान, तो विशेष बनना पड़ेगा, सामान्य नहीं बन सकते यहाँ पे। सहजता नहीं है इसमें। असहज होकर रहना पड़ेगा, विशेष बनना पड़ेगा हमको, है ना? सामान्य नहीं बन सकते। आदमी को ऐसा लगता है कि मैं सामान्य बन गया मतलब मर गया मैं, है ना? सामान्य नहीं बन सकता आदमी। हाँ, कुछ ना कुछ तो उसको विशेष बनना ही है। विशेष नहीं बने मतलब जो है कुछ किया नहीं लाइफ में। हाँ ठेले वाले के पास जाकर पानी पूरी नहीं खा सकता। जितने भी टॉपर है ना क्लास में, जितने भी टॉपर आते हैं ना, जैसे मैं भी एक टॉपर था एक टाइम पे, है ना, तो मैं बड़ा ही दुखी रहता था इस चीज़ को लेके कि भाई मैं 90 ला रहा हूँ, 90 के ऊपर ला रहा हूँ, लेकिन मेरे को 60-70% वाले सब लोग सुखी लगते थे। तो मुझे लगता था कि यार ये क्या है, पूरे साल भर पढ़ाई करो, है ना, और जो है दुखी रहो, और जो भी थोड़ा बहुत नंबर वंबर आता है ना, पर ये पूरे साल भर सुखी रहते हैं, है ना? क्योंकि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा 1-1% लाना है, उतना फिर वो टाइम उधर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ना, बहुत सारा टाइम लगा।